भारत की पावन भूमि पर विंध्याचल पर्वत की तलहटी में एक प्राचीन नगर बसा था, सुरम्यपुरी। ये नगर अपनी कला, संगीत और विद्या के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। नगर के मध्य एक विशाल विद्यापीठ था, जहां देश भर से विद्यार्थी शिक्षा लेने आते थे। इस विद्यापीठ के प्रधान आचार्य थे आचार्य सोमेश्वर। वे केवल ग्रंथों के ज्ञाता ही नहीं, बल्कि मानव मन के भी पारखी थे। वे कहते थे, विद्या वो नहीं जो केवल स्मरण हो जाए, विद्या वो है जो तुम्हें संकट में स्थिर रखे। उसी विद्यापीठ में एक बालक शिक्षा लेने आया। उसका नाम था आर्यमित्र। आर्यमित्र दुबला पतला, शांत और अंतर्मुखी स्वभाव का था। वो बहुत कम बोलता था। उसकी आंखों में गहराई थी, पर आत्मविश्वास कम था। जब भी सभा में प्रश्न पूछा जाता, उसे उत्तर पता होता, फिर भी वो हाथ नहीं उठाता। अन्य विद्यार्थी उसे कहते, तुम इतने चुप क्यों रहते हो? तुम्हारी आवाज तो शायद ही किसी ने सुनी होगी। वो हल्की मुस्कान देता, लेकिन भीतर से टूट जाता। उसे लगता, शायद मैं नेतृत्व के योग्य नहीं हूं, शायद मैं भीड़ में खो जाने के लिए ही बना हूं। एक दिन नगर में घोषणा हुई कि महाराज वीरेंद्र देव एक विशेष प्रतियोगिता आयोजित करने वाले हैं। जो भी विद्यार्थी राज्य की 3 कठिन परीक्षाओं में सफल होगा, उसे राजगुरु सहायक का पद मिलेगा। 3 परीक्षाएं थीं: बुद्धि परीक्षा, धैर्य परीक्षा, नेतृत्व परीक्षा। सभी विद्यार्थी उत्साहित हो उठे, विशेषकर विद्यापीठ का सबसे तेज और आत्मविश्वासी छात्र विक्रमसेन। विक्रमसेन बलशाली था, वाक्पटु था और सबका प्रिय भी। उसे विश्वास था कि वही विजेता बनेगा। आर्यमित्र भी भाग लेना चाहता था, पर उसके मन में डर था। उसने सोचा, मैं कहां और इतनी बड़ी प्रतियोगिता कहां? लेकिन आचार्य सोमेश्वर ने उसे बुलाया और कहा, वत्स, जीवन में अवसर बार बार नहीं आते, भाग लेना ही पहला साहस है। आर्यमित्र ने संकोच से सिर झुका दिया। राजमहल के प्रांगण में सैकड़ों लोग एकत्रित थे। पहली परीक्षा में एक जटिल समस्या रखी गई। राजा ने कहा, राज्य के उत्तर में एक नदी है जो हर वर्ष बाढ़ लाती है। ऐसा उपाय बताओ जिससे गांव सुरक्षित रहें। विद्यार्थियों ने अलग अलग समाधान दिए। कोई ऊंची दीवार बनाने की बात करता, कोई नदी का मार्ग बदलने की। विक्रमसेन ने आत्मविश्वास से कहा, हम पत्थरों से बांध बनाएंगे। सबने तालियां बजाईं। अब बारी आर्यमित्र की थी। उसका हृदय तेजी से धड़क रहा था। उसने आंखें बंद की। उसे बचपन की बात याद आई। उसके पिता किसान थे और वे कहते थे, प्रकृति से लड़ो मत, उसके साथ चलो। उसने धीरे से कहा, महाराज, नदी को रोका नहीं जा सकता, पर उसके किनारे वृक्ष लगाए जाएं। जड़ें मिट्टी को बांधेंगी और बाढ़ की तीव्रता कम होगी। साथ ही गांव थोड़े ऊंचे स्थान पर बसाए जाएं। सभा में सन्नाटा छा गया। आचार्य सोमेश्वर मुस्कुराए। राजा ने कहा, यह समाधान स्थायी है और प्रकृति के अनुकूल भी। पहली परीक्षा में दोनों सफल हुए। आर्यमित्र को पहली बार लगा, शायद मेरी सोच भी मूल्यवान है। दूसरी परीक्षा नगर से दूर एक वन में आयोजित हुई। प्रतियोगियों को एक एक दीपक दिया गया और कहा गया, इस दीपक को पूरी रात जलते रखना है। जो दीपक बुझ जाएगा वो अयोग्य माना जाएगा। रात घोर अंधेरी थी। तेज हवाएं चल रही थीं। वन में अजीब आवाजें आ रही थीं। कई विद्यार्थियों के दीपक हवा से बुझ गए। कुछ डरकर भाग गए। विक्रमसेन ने दीपक को अपने वस्त्रों से ढक लिया, पर हवा इतनी प्रबल थी कि वो भी संघर्ष करने लगा। आर्यमित्र ने दीपक को एक पत्थर की आड़ में रखा। उसने आसपास सूखी लकड़ियां इकट्ठी कर एक छोटी दीवार बना दी। फिर वो शांति से बैठ गया और मन ही मन जप करने लगा, मैं स्थिर हूं, मैं भय से बड़ा हूं। हवा कई बार तेज हुई, पर दीपक नहीं बुझा। सुबह जब सूर्य उगा तो केवल 2 दीपक जल रहे थे, विक्रमसेन का और आर्यमित्र का। राजा ने कहा, धैर्य वही है जो तूफान में भी स्थिर रहे। अंतिम परीक्षा सबसे कठिन थी। राजा ने कहा, वन में कुछ ग्रामीण भटक गए हैं, तुम दोनों को उन्हें सुरक्षित नगर तक लाना है। दोनों अलग अलग दिशाओं में गए। विक्रमसेन तेजी से आगे बढ़ा। उसने ग्रामीणों को ढूंढ लिया। वो बोला, डरो मत, मेरे पीछे आओ। लेकिन रास्ता कठिन था। कुछ वृद्ध लोग थक गए। एक बच्चा रोने लगा। विक्रमसेन अधीर हो गया, जल्दी चलो, समय कम है। दूसरी ओर आर्यमित्र ने भी ग्रामीणों को ढूंढ लिया। उसने पहले सबकी स्थिति देखी। एक वृद्ध को सहारा दिया, एक बच्चे को गोद में उठाया, धीरे धीरे चलने लगा। उसने कहा, हम साथ हैं,
कोई पीछे नहीं छूटेगा। रास्ता लंबा था, पर सभी सुरक्षित पहुंचे। जब दोनों दल नगर पहुंचे तो अंतर स्पष्ट था। विक्रमसेन का दल जल्दी आया, पर कई लोग थके और घायल थे। आर्यमित्र का दल देर से आया, पर सब सुरक्षित और संतुष्ट थे। सभा में राजा ने कहा, नेता वो नहीं जो सबसे तेज दौड़े, नेता वो है जो सबको साथ लेकर चले। उन्होंने घोषणा की, इस प्रतियोगिता का विजेता है आर्यमित्र। सभा में तालियों की गूंज उठी। विक्रमसेन भी आगे आया। उसने सिर झुकाकर कहा, आज मैंने सीखा कि नेतृत्व शक्ति नहीं, संवेदनशीलता है। आर्यमित्र की आंखों में आंसू थे। उसे याद आया, वो बालक जो कभी सभा में बोलने से डरता था, आज पूरे राज्य के सामने खड़ा था। आचार्य सोमेश्वर उसके पास आए और बोले, वत्स, तुम्हारी सबसे बड़ी जीत दूसरों पर नहीं, अपने भय पर है। आर्यमित्र ने पूछा, गुरुदेव, क्या अब मैं सच में योग्य हूं? आचार्य मुस्कुराए, योग्यता तब आती है जब तुम स्वयं को कम आंकना बंद कर देते हो। समय बीता। वर्षों बाद आर्यमित्र राज्य का प्रमुख सलाहकार बना। वो हर निर्णय में धैर्य और संतुलन रखता। जब भी कोई युवा उससे पूछता, गुरुवर, आत्मविश्वास कैसे लाएं, वो मुस्कुराकर कहता, आत्मविश्वास शोर नहीं करता, वो भीतर की शांत शक्ति है। जब तुम भय के बावजूद आगे बढ़ते हो, वहीं से आत्मविश्वास जन्म लेता है। इस कथा से हमें 3 बातें सीखने को मिलती हैं। बुद्धि तभी उपयोगी है जब वो प्रकृति और मानवता के साथ हो। धैर्य वो दीपक है जो तूफानों में भी मार्ग दिखाता है। सच्चा नेतृत्व दूसरों को पीछे छोड़ने में नहीं, उन्हें साथ लेकर चलने में है। याद रखिए, धीमी गति से चलने वाला भी मंजिल तक पहुंचता है यदि वो रुकता नहीं। कमजोर वो नहीं जो चुप है, कमजोर